तो इस पॉइंट से ए पॉइंट से ए एस और ए पी इक्वल होगी, है ना। तो हम लिख देंगे ए एस इक्वल टू ए पी, ठीक है, सही है। ये किससे, ए से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट से। अब डी से देखो बच्चों, डी से दो गई हैं टेंजेंट, डी एस और डी आर। ख्याल रखना यहाँ पे पॉइंट एस है तो मैं डी एस इधर लिखूंगी और दूसरी तरफ डी आर लिखूंगी, ठीक है। अब देखो पॉइंट सी से सी आर और सी क्यू इक्वल होंगी, है कि नहीं, क्योंकि पॉइंट सी क्या एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से देखो डी आर इधर आ रहा है तो मैं इसी के नीचे सी आर लिखती हूँ, सी क्यू अपना इधर लिख देती हूँ। बी से बी क्यू और बी पी इक्वल होंगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, सी क्यू के नीचे बी क्यू लिखती हूँ और बी पी इधर लिख देती हूँ, ठीक है। क्या करोगे, अब सबको ऐड कर लो, ठीक है। अब सबको ऐड कर लेते हैं, एडिंग ऑल ऑफ देम। क्या आएगा ऐड करने से, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, दिस इज इक्वल टू ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी, ठीक है। अब देखो ए एस डी एस मिल क्या बन जाएगा, ए डी, है ना। तो ए डी प्लस सी क्यू बी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी, दिस इज इक्वल टू ए पी बी पी क्या बन जाएगा, दोनों मिलके बन जाएगा ए बी, और सी आर डी आर क्या बन जाएगा, सी डी। तो ये तो तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि ए डी बी सी के इक्वल है कि नहीं। तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ ए डी लिख दूँ, और ए बी सी डी के इक्वल है, इसको मैं ट्वाइस ऑफ ए बी लिख दूँ, ठीक है बच्चों, है कि नहीं। यहाँ से हमने क्या करा, या इसको ऐसे भी लिख लो, चलो ए डी प्लस बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी लिख सकती हूँ। अब और क्लियर हो गया, ए बी प्लस सी डी क्या है, ए बी के इक्वल है, इसको भी ए बी लिख लो। तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, है ना, ठीक। अब तो सब समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब तो बस हो ही गया हमारा पूरा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, ट्वाइस से ट्वाइस को कैंसिल आउट कर लो, क्या बचा, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। हमको ये है ना, ठीक है बच्चों। अब जब ये आ गया कि ए डी ए बी के इक्वल है, तो ये सारी साइड्स इक्वल हो गई, हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ रॉम्बस, ठीक है। अब आ जाओ इसके 12th क्वेश्चन पर।